So today we are going to see a very important topic in English, that is tenses. We can say it is the most important topic in overall communication is concerned or your English is concerned. ठीक है, English में you should know like how to speak. Just a second, Aryan's course. He will be coming back, he said. ठीक है, तो he'll be joining us. Okay, so tenses are very important. ठीक है, without tenses you cannot speak a single sentence. आ रहा है समझ में? इंग्लिश जब बात करना है, जैसे कि many a time it happened कि अभी we were waiting for this time this thing only, right? अभी तक हम लोगों ने जितना टाइम से we were doing the course, we were waiting for this topic only, tenses. Now let us talk about tense. Let us talk about different types of tense. पहली बात, टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस आर नथिंग बट वी टॉक अबाउट आवर डेली एक्शन. यानी कि हम अगर मेरे को एक सेंटेंस बोलना है इंग्लिश में कि भाई फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग, लिसन, कि मेरे को इंग्लिश में बोलना है फॉर एग्जांपल मैं रोज मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ. अब मैं ये सेंटेंस हिंदी में मैंने ऐसे बोला है, अब इसको मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ कि आई रीड न्यूज़पेपर डेली. अब ये सेंटेंस में मुझे ये बोलना है कि अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, लिसन एवरीवन. तो मैं सेंटेंस को चेंज कर दूंगा, मैं ज्यादा कुछ चेंज नहीं करूंगा. मैं न्यूज़पेपर को ये नहीं बोलूंगा कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ, राइट? मैं सेंटेंस को ऐसे बनाऊंगा कि आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर नाउ, डोंट डिस्टर्ब मी. अब अब मेरे को ये बोलना है तुमको कि मैंने कल न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि स्कूल को छुट्टी है. तो मुझे ये सेंटेंस बोलना रहा इंग्लिश में, तो आई विल यूज व्हाट नाउ? सेम न्यूज़पेपर भी बोलूंगा और वर्ब यूज रीड ही करूंगा और उसको बोलूंगा आई रेड द न्यूज़पेपर यस्टरडे. अब अगर मेरे को बोलना है कि यार कल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है और मैं कल न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़ूंगा. अब कल पढ़ूंगा, आई विल रीड न्यूज़पेपर, राइट? अब मेरे को ये बोलना है कि मैंने रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी कल से जाने वाली है. तो आई कैन से दैट आई हैव रेड, राइट? तो तुमने देखा कि मैंने एक ही एक्शन को, एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोला है. एम आई करेक्ट? अब कई बार ये होगा कि इंग्लिश में तुम लोगों को भी यही एक चीज सामने आएगी कि तुमको कुछ बोलना है किसी को और तुमको वो एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोलने की आदत डालना. जैसे कि मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूं, मेरे को ये बोलना है, तो मैं बोलूंगा सी ऑल ऑफ यू, आई एम टॉकिंग टू यू. अब मैं बोलूंगा यार देखो कल मैंने बात की थी तुमसे, किसके बारे में? अबाउट बुक. तो मैं तुमको बोलूंगा सी लिसन एवरीवन, यस्टरडे आई टॉक्ड अबाउट द बुक. अब मैं बोलूंगा देखो कल मैं तुमको एक चीज बोलने वाला हूं, तो मैं कैसे क्या बोलूंगा तुम लोगों को? आई विल टॉक अबाउट दिस टुमारो, राइट? तो इंग्लिश में हर सेंटेंस को बोलने के लिए, हर चीज को बोलने के लिए वी यूज टेंस. इज इट क्लियर? अब टेंसेस आर सो इंपॉर्टेंट कि टेंसेस में ये पता होना चाहिए कि भाई प्रॉपर पूरा सेंटेंस में बोलते कैसे. हमने कल देखा है कि एक प्रॉपर सेंटेंस जो है इंग्लिश का, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है ना? यू कैन सी हियर ऑल ऑफ यू, दिख रहा है सबको स्क्रीन प्रॉपर्ली? तो हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, यानी Yes, कौन sir. एक्शन कर रहा है, वो क्या एक्शन कर रहा है और वो एक्शन किस चीज पर कर रहा है. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टेंस. वैसे तो तुमको पता है कि ब्रॉडली टेंस तीन चीज में डिवाइड है. यानी टाइम होता है, टेंस यानी टाइम एक तरीके से. यानी पास्ट टेंस, यानी पास्ट में कुछ हुआ था, हो रहा था, है ना, हो चुका था. प्रेजेंट टेंस, जैसे कि मैं रोज करता हूं, मैं कर रहा हूं, राइट, मैंने ये किया है. और फ्यूचर टेंस, जैसे कि मैं कल आऊंगा, मैं कल बोलूंगा, मैं कल जा रहा हूंगा सर. ये चीजें हैं तीन टेंस जो हम ब्रॉडली बोलते हैं. टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू थ्री टेंस. अब हर टेंस के और सब टाइप होते हैं. जैसे कि वो टाइप क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने बोला है बोलने का अलग अलग तरीका होता है हर चीज का, राइट? अब पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, सबको दिख रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस? अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर पहले देखो. पहले स्ट्रक्चर, हर बार ये एक दिमाग में बना लो कि अपने को एक पेपर और पेन लेके बैठना है. अभी इनिशियली जब भी टेंस यूज करोगे तो डायरेक्टली किसी से भी बात नहीं करना है. पेपर पेन लेके बैठ के ही सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन बनाना है और बात करना है.
अब पहला टेंस है सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें हम लिखते हैं सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना ही है। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव यस नो दैट WH तो मालूम है सबको, सबको मालूम है क्या नहीं मालूम है, जितने कि हम यस शुरू सर। से पढ़ रहे हैं, जैसे कि ही इज अ बॉय, ही इज नॉट अ बॉय, इज ही अ बॉय, व्हाई इज ही अ बॉय, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया है, ठीक है, तो चारों पता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव यस नो दैट WH। अब उसके अंदर यस सर। पहला जो सेंटेंस है पॉजिटिव है। अब कुछ टेंस ऐसे है जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में होता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये डज हेल्पिंग वर्ब है नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पॉजिटिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज क्या है, वो समझो पहले। हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज इतना इंपॉर्टेंट है कि हेल्पिंग वर्ब उस टेंस को नेगेटिव बनाने का काम करता है। जैसे कि अगर मेरे को बोलना है कि मैं स्कूल रोज जाता हूं या मैं रोज जाता हूं स्कूल, आई गो, फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल, या मेरे को बोलना है यार सुनो शौर्य तुम रोज स्कूल जाते हो, है ना, तो शौर्य को मैं बोलूंगा यू गो टू स्कूल। बट हम दोनों बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल राज के बारे में जो यहाँ पे नहीं है, तो हम ही के साथ यूज करेंगे ही गोज टू स्कूल डेली, ये पॉजिटिव हो गया। अब मेरे को बोलना है तुमको, कह रहे यार वो तो स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है, ठीक है, मेरे सेंटेंस पे गौर करो, नहीं जा रहा है नहीं, नहीं जाता है। अब हम ऐसे सेंटेंसेस कितने बोलते हैं, मैं गाना नहीं गाता हूँ, आई डोंट सिंग, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। हम आई के लिए डू नॉट बोल रहे यानी डोंट बोल रहे, बट ही जब बोलते हैं तो हम यूज करते हैं डज। अब ये ही के साथ डज कैसे आया और आई के साथ डू कैसे आया, इसके लिए आई हैव मेड वन कॉलम हियर, ठीक है, यू कैन चेक द कॉलम हियर, किसके साथ क्या आता है नेगेटिव बनाने के लिए मैंने एक कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि आई के साथ डू नॉट, यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, फिर प्लूरल यानी किड्स डू नॉट, चिल्ड्रन डू नॉट, ठीक है, स्टूडेंट्स डू नॉट, बट ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, ठीक है, राज डज नॉट, ऐसे कुछ अगर यूज होता है तो वी यूज डज नॉट। अब ही गोज टू स्कूल ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में मैंने लिखा है ही डजंट गो टू स्कूल। अभी वन थिंग यू विल ऑब्जर्व हियर कि पॉजिटिव सेंटेंस में ही गोज है, गोज यानी V1 के साथ एस या ES आ रहा है, ठीक है, वहीं पे जब हम नेगेटिव करते हैं तो मैंने गो कर दिया है। तो ये रूल है, ये मैंने दिल से नहीं किया है, जब भी हम पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं ओनली फॉर ही शी ये वाले कॉलम्स में जहां डज आ रहा है तो हम एस निकाल कर उसको V1 लिखते हैं विदाउट एस, ये सिर्फ वी वाले के साथ है। अगर मैं इसके अलावा एक एग्जांपल लिखूं जैसे कि वी गो टू स्कूल, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, उसको आएगा वी डू नॉट गो टू स्कूल। आ रहा है समझ में, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे करके वी कैन राइट मेनी एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद देखो ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट चीज हम क्या करते हैं, हम यस नो टाइप बनाते हैं, और मोस्टली हम यस नो टाइप यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव में कि भाई हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, बट यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, है ना, कहीं पे हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रहा है, तो हम यूज करेंगे ये वाला हेल्पिंग वर्ब जो नेगेटिव में है, यही इसी को चेंज करेंगे, ये नॉट नहीं लगाएंगे। जैसे कि डज ही गो टू स्कूल डेली, डज योर ब्रदर गो टू स्कूल डेली, योर ब्रदर भी सिंगुलर है ना, तो जहां जहां थर्ड पर्सन सिंगुलर है जैसे कि ही शी इट कोई नाम है, योर फादर योर ब्रदर योर मदर कुछ भी ऐसे कुछ बोलना रहा, वहां पे हम डज यूज करेंगे। योर ब्रदर डजंट सिंग प्रॉपरली, योर ब्रदर डजंट स्टडी इन द क्लास। फॉर एग्जाम्पल के लिए आई एम जस्ट टेलिंग, वरद वरद इज देयर, वरद निखिल इज हिज ब्रदर, राइट, मैं पहचानता हूँ, मैं उसको बोलूंगा यार निखिल तो होमवर्क कर ही नहीं रहा है आजकल, तो मैं कैसे बोलूंगा इंग्लिश में, वरद लिसन, निखिल डजंट डू द होमवर्क, डजंट डू, डजंट कंप्लीट द होमवर्क, राइट, और करता है तो मैं बोलूंगा वरद निखिल कंप्लीट्स, निखिल डज हिज होमवर्क। आया समझ में। उसके बाद डज ही के बाद यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, व्हाई डज ही गो टू स्कूल। अभी WH के बाद हम यूज करेंगे वही हेल्पिंग वर्ब जो दिया हुआ है, अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं करना है। अब ये सिर्फ डज के लिए है, ये सिर्फ ही के लिए। मैं एक और एक एग्जांपल लिख रहा हूं
ध्यान दो, ये एक एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई के लिए, दे के लिए, इस तरीके से, ठीक है। तो आई विल राइट वन मोर एग्जाम्पल, जस्ट पे अटेंशन हियर, ठीक है। I'll write second example here, example 2 dash, ठीक है। अब मैं example 2 में मैं कुछ और यूज करता हूँ, ठीक है। I'll use we और goes के बदले में कुछ और वर्ब बोलता हूँ। यानी हम क्या करते हैं, हम क्लास करते हैं, we attend the class, बराबर है ना। we attend the class daily कर देता हूँ, या we attend the English class, we attend the इंग्लिश क्लास। किसी को बोलना रहा कि हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश क्लास अटेंड करते हैं, वी अटेंड द डे इंग्लिश क्लास। ये क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, बराबर। सबको पता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, अभी अभी तक नए तो नहीं हो, तो मुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं है। अब नेगेटिव बनाना है तो वी के लिए जाके चेक करो, पहले इधर जाओ कॉलम में। अब मुझे बताओ वी के साथ क्या आना चाहिए, वी डज नॉट या वी डू नॉट। वी डू नॉट। वी डू नॉट, है ना। तो जब हम बोलेंगे कि मैं, हम लोग अटेंड नहीं करते, हम लोग गाते नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग वैसे नहीं करते, तो वी जस्ट हैव टू मेक व्हाट, वी डू नॉट, वी डू नॉट अटेंड द इंग्लिश क्लास डेली। मैं कुछ और करता होगा या हम लोग कुछ और करते होंगे, बट हम इंग्लिश क्लास तो अटेंड नहीं करते, राइट। वी डू नॉट, तो ये नॉट एज इट इज है, ठीक है। ये डू हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे अटेंड जो है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे अटेंड आना चाहिए, वी डू नॉट अटेंड द इंग्लिश क्लास। अब हमको खुद को क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए थोड़ा और लगेगा, यही हेल्पिंग ऑफ लेना है, डू लेना है। तो नीचे डू लिखोगे तो क्या हो जाएगा, डू वी अटेंड द इंग्लिश क्लास, डू वी अटेंड, डू वी गो, है ना। यहाँ पे डू वी गो है, क्यों, क्योंकि वो गो के बारे में, वो जाने के बारे में एक्शन है। बट हम अभी क्या बोलेंगे, डू वी अटेंड द इंग्लिश क्लास डेली, राइट। आ रहा है समझ में सबके, वरद, वैशाली मैम, आयुष। अब why do we attend the English class? We attend the English class to learn English, है ना। ये क्वेश्चन खुद को हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा लगेगा अरे यार ये कैसे क्वेश्चन है। Why do we attend the English class, है ना। ये बाकी सब ऑब्जेक्ट है और ये हमारा WH क्वेश्चन बन गया। तो विल राइट द क्वेश्चन, विल गिव अ क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जब भी हम ही, शी या इनमें से कोई एक लेके अगर सेंटेंस बना रहे, जैसे डज वाले कॉलम के दिख रहे एट, या किसी का नाम, जैसे कि राज क्या करता है, राज बहुत अच्छा गाता है, राज सिंग्स वेल, ठीक है। अब नेगेटिव क्या हो जाएगा फिर, राज डज नॉट सिंग। हम यहाँ पे एस हटा रहे हैं, आई जस्ट ऐड, आई जस्ट हाईलाइट दैट सो दैट यू पीपल अंडरस्टैंड। ये एस जो है यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इसको हमने हटा दिया है, ठीक है। क्योंकि ये जो एस, एस वाला है वो एस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये एस और ई एस हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते। आ रहा है समझ में, इज इट क्लियर टू ऑल। सर हाँ नेगेटिव में कट होगा डू। हाँ, वो ही शी के साथ ही, बट ही शी या कोई नाम के ऊपर आप बना रहे तो, बट आई के साथ नहीं होगा, आई का वैसे ही रहेगा। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। बट ही स्पीक्स इंग्लिश, ही डजंट, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ये नेगेटिव तक आपको ये रूल याद रखना है। सिर्फ ये इसी के लिए है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, बाकी किसी का नहीं है। अगर आप इसको बोल देंगे ही डज नॉट गोज टू ऑफिस, ये गलत है। अगर इसको आप बोलेंगे ही डज नॉट लाइक, जैसे कि आपने बोले ही डज नॉट गोज टू स्कूल, ये गलत है। इसमें एस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें एस का साउंड आ रहा है। तो डज गोज, डज प्लेज, डज सिंग्स, ये सब गलत है, सिर्फ डज नॉट गो। फिर यस नो टाइप में तो आप यही यूज करेंगे, डज ही गो टू स्कूल, डज ही प्ले डेली, ठीक है, ऐसे करके। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। यस सर, इट इज क्लियर। चलो तो फिर क्विकली ये लिख लो जो एग्जांपल मैंने दिया है, क्विकली ओपन बुक एंड राइट इट डाउन। ये लिखो, फिर मैं आगे इसका यूज बताता हूँ, कहाँ कहाँ यूज करना है, कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं और हम इसको कैसे यूज करते हैं। अभी जैसे यही इंग्लिश में मैं बोलूँ, हम इसको कैसे यूज करते हैं। लेट अस लर्न हाउ डू वी यूज,
हाउ डू वी यूज, मैंने भी क्वेश्चन किया देखो, हाउ डू वी यूज इंग्लिश, वी डू नॉट यूज इंग्लिश, डू वी यूज इंग्लिश, हाउ डू वी यूज इंग्लिश, मैंने ये बोला है हाउ डू वी यूज इंग्लिश। बहुत आसान है इंग्लिश, इंग्लिश इज इजी, कुछ भी हार्ड नहीं है, नथिंग इज हार्ड। हर वर्ड में तुम देखो बहुत सिंपल है, एवरीथिंग इज सिंपल, एवरी वर्ड इज सिंपल, इंग्लिश स्पीकिंग इज सिंपल। द प्रॉब्लम इज दैट यू पीपल हैव टू स्टार्ट, योर स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वाज वेरी हैप्पी मैम, ये आपका वैशाली मैम, आपका ये जो मैसेज मिला है, आप बिल्कुल इसमें क्या करिए, यू डू ट्राई इट वेरी हार्ड, और आप देखेंगे टेंसेस होने के बाद तो आपकी अच्छी हो जाएगी और इंशाल्लाह। चलो एवरीवन शुड ट्राई टॉक, एंड यू कैन सेंड मी रिकॉर्डिंग इफ यू आर टॉकिंग टू कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करो, उनको पूछो बात करने से पहले ना। बट एक बार एक चीज मैं बोलता हूँ, कभी भी थोड़ा सा माइंडसेट पहले बना लेना चाहिए। जैसे कि अगर मैं अभी लगाने वाला हूँ कॉल किसको, कॉल सेंटर पे फ्लिपकार्ट के, अब मेरे को 5 क्वेश्चन क्या करना है एग्जीक्यूटिव को, ये पहले से लिख लो पेपर पे। थोड़ा स्टार्ट में एकदम अपन एक्सपर्ट नहीं है, राइट, तो पहले पेपर पे लिख लो। मैं पूछूंगा लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्लिपकार्ट पे कॉल किया है, एम आई टॉकिंग टू टू फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव, वो बोलेगा यस। मैंने क्या बोला, एम आई टॉकिंग टू, क्या मेरी बात हो रही है, क्या मैं बात कर रहा हूँ, है ना, खुद के लिए नहीं पूछा है क्वेश्चन, मैं पूछ रहा हूँ, ये मैं क्रॉस चेक करने के लिए पूछ रहा हूँ। फिर वो बोलेगा यस, लिसन माय लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, एक ही सेंटेंस बोला है मैंने, कुछ ज्यादा नहीं बोला है। वो बोलेगा सर ओके, आई विल हेल्प यू सर, व्हाट हैपेंड टू योर लैपटॉप। उसने क्वेश्चन किया, आपको आंसर बोलना है कि भाई मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नहीं चल रही है, माय लैपटॉप स्क्रीन या द स्क्रीन ऑफ माय लैपटॉप इज नॉट वर्किंग। एक सवाल, एक क्वेश्चन किया है, रुक जाना है। फिर आप भी क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं अब। वो बोलेगा सर वेट लेट मी चेक। तो आपको ये चीजें ऐसे पहले से सिनेरियो सोच के बात करना है किसी से, यू विल सी दैट उससे क्या होगा कि आपके पास कुछ सेंटेंस प्री प्लान रहेंगे माइंड में कि मेरे को ये पूछना है। अब आपने फ्रेंड को कॉल लगाया, मैंने आपको बोला हाउ आर यू, वो बोलेगी आई एम फाइन। अब अगर हाउ इज योर चाइल्ड, तो ये क्वेश्चन होता है हाउ इज योर चाइल्ड, यानी कैसा है तुम्हारा बच्चा। अब अगर आप बोलेंगे हाउ वाज योर चाइल्ड, इसका मतलब होता है कैसा था तुम्हारा बच्चा। अब कैसा था तो नहीं पूछते हम, कैसा है पूछते, कैसा है। तो ये चीजें थोड़ा सा आप प्लान करके, और दूसरे लोग भी जो है, ये पीपल कैन डू प्लानिंग एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। चलो अब लिखा है ये सबने, लिखो लिखो, और प्लीज राइट डाउन द स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एडवांस मत समझो अपने आप को कि भाई मुझे तो सब आता है मैं क्यों लिखूं ये, वो दिमाग में प्लीज लाना नहीं है, ठीक है। एवरीवन इज लर्निंग, हम लोग सब अभी लर्निंग फेज पे है, अभी भी बहुत चीजें बाकी है लाइफ में, ठीक है। तो जैसे लिखने के लिए बोला है उसको वैसे ही लिखेंगे, एक वर्ड भी इधर उधर करेंगे नहीं दिल से, ठीक है। ये सबके नीचे जो जो है उसको वैसे ही लिखो। ये देखो यहाँ पे भी डज यूज कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन में, इसलिए मैंने उसको क्या किया है, आई हैव नॉट रिटन डज ही गोज, डज ही गो, क्या वो जाता है, ऐसा है वो, ठीक है। अब अगर सामने वाले को हम, ठीक है आप लिख लो पहले, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी ये बुक में है तुम लोगों के, बट आई वांट यू पीपल टू राइट इट वंस अगेन, क्योंकि टेंसेस का थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। यू पीपल नीड टू राइट एंड अंडरस्टैंड, वो एक्सपीरियंस बिना थोड़े सेंटेंस बनाए नहीं आएगा। फर्स्ट लिखा है सबने एग्जाम्पल, देन लेट मी नो, आई शो यू द सेकंड वन।